नाज़रीन इकराम, हम इस समय मकनपुर की सरज़मीन पर आए हुए हैं। हमारे एक भाई हैं, मदार पाक से निस्बत रखते हैं और मोहब्बत रखते हैं। आइए इनसे कुछ मदार पाक के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हज़रत, आपका नाम? मेरा नाम शाह मोहम्मद जाबिर मदारी। जी साबिर भाई, आप ये बताएं, जो मदार पाक का रोज़ा बना हुआ है, यहाँ पर लोग तवाफ़ क्यों करते हैं? देखिए, बारगाह ज़िंदा शाह मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में ना तवाफ़ होता है, ना ही कोई ऐसा काम होता है जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो। सबसे पहली बात, ये जो तवाफ़ होता है, यानी देखिए अरबी में कहते हैं चक्कर लगाने को तवाफ़ करना, और तवाफ़ के माने होते हैं चक्कर लगाना उर्दू में। कहने का मतलब ये है कि ये तवाफ़ नहीं है, ये फ़ैज़ वली हासिल करने के लिए मतलब चक्कर लगाया जाता है। यानी हज़रत सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी किताब लताइफ़ अशरफ़ी में लिखा कि आप सरकार कुतुबुल मदार के खलीफा भी थे। आप लिखते हैं कि अगर किसी को साहिब मज़ार का फ़ैज़ चाहिए, अगर किसी अल्लाह वाले का फ़ैज़ चाहिए, उसकी मज़ार पे वो 7 मरतबा चक्कर लगाएं। ये अपने वक्त के शहंशाह हज़रत सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया। और बारगाह मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में ख़ास कर इसलिए लोग चक्कर लगाते हैं कि आपके खलीफा, आपके मुरीद हज़रत सरकार शेख अहमद लाहौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो लाहौर की सरज़मीन पर रहा करते थे। एक वक्त था जब आप हाजियों के साथ हज करने के लिए मक्का जा रहे थे, तो आपको किसी ने बताया कि सूरत की सरज़मीन पर एक ऐसा अल्लाह का वली आया हुआ है जिसका चेहरा चाँद की तरह रोशन है। तो जैसे ही हज़रत शेख अहमद लाहौरी ने सुना, तो उनके दिल में सरकार कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिलने की तड़प पैदा हो गई। तो उन्होंने जो हज करने के लिए जो काफ़िला जा रहा था, तमाम काफ़िले वालों को उन्होंने बताया कि आप मेरा थोड़ा इंतज़ार करें, मैं अभी जो है कुछ देर में आ रहा हूँ। तो हज़रत सरकार शेख अहमद लाहौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से निकले काफ़िले से और बारगाह मदारुल आलमीन यानी हज़रत सरकार ज़िंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आए। और उनके पास आके जैसे ही उन्होंने उनका चेहरा देखा तो उनके क़दमों में पड़ गए। हज़रत शेख अहमद लाहौरी ने कहा कि सरकार मुझे अपना मुरीद कर लीजिए। तो हज़रत शेख अहमद लाहौरी सरकार ज़िंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुरीद भी हो गए और मदार पाक के मुरीदीन में आप बैठ गए। कुछ अरसे हो गए, उनको ख़याल नहीं था कि आखिरकार ये जा रहे थे हज करने के लिए। वो काफ़िला चला गया इंतज़ार करने के बाद हज करने के लिए। तो हज़रत शेख अहमद लाहौरी को कुछ दिन के बाद ख़याल आया, अरे यार मैं तो हज करने के लिए जा रहा था, मैं कहाँ से कहाँ आ गया। तो जैसे ही ये दिल में ख़याल आया तो सरकार ज़िंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत शेख अहमद लाहौरी से फ़रमाया कि ऐ शेख अहमद लाहौरी, क्या हज करना चाहता है? हज करने के लिए तुम जा रहे थे, चलो तुम मेरा तवाफ़ करना शुरू कर दो। हज़रत शेख अहमद लाहौरी ने अपने पीर की बात को जैसे ही सुना, अपने पीर के फ़रमान को सुना, हज़रत शेख अहमद लाहौरी हज़रत मदार पाक का जैसे ही चक्कर लगाने लगे, जैसे ही तवाफ़ करने लगे। सरकार कुतुबुल मदार जलवा अफरोज़ हैं, फरमाते हैं शेख अहमद लाहौरी, जैसे ही मैंने 7 मरतबा मदार पाक का तवाफ़ किया, 7 मरतबा जैसे ही मैंने मदार पाक का चक्कर लगाया, मैंने क्या देखा कि मेरे सामने खाना काबा मौजूद है। मेरे सामने मदार पाक नहीं, खाना काबा मौजूद है। बुज़ुर्गान दीन ने हुज़ूर मदार पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से लिखा है कि आपको इल्म कीमिया, इल्म हीमिया, इल्म सीमिया और इल्म रीमिया का भी इल्म था। पल में यहाँ से वहाँ लोगों को पहुँचाया करते थे, जिसे चाहे उसे मतलब हिंदुस्तान से खाना काबा पहुँचा दिया करते थे। यह इल्म अल्लाह के तरफ से उन्हें अता हुआ था। हज़रत शेख अहमद लाहौरी फरमाते हैं कि मैं खाना काबा में रहा और यहाँ तक कि जो हज के अरकान थे, तमाम अरकान को मैंने अदा किया और उसके बाद मैं अपने घर पहुंचा। कहने का मतलब यह है कि शेख अहमद लाहौरी ने जैसे ही चक्कर लगाया मदार पाक का, तो एक पल में वो खाना काबा पहुंच गए। यहाँ लोग इस नीयत से चक्कर लगाते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि साहिब मज़ार का चक्कर लगाने से साहिब मज़ार का फ़ैज़ मिल जाता है, और इस नीयत से बारगाह मदारुल आलमीन में लोग चक्कर लगाते हैं कि सरकार कुतुबुल मदार का फ़ैज़ हमें भी अता हो। इस वजह से बारगाह मदारुल आलमीन में लोग चक्कर लगाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने बहुत ही अच्छे से, बहुत तफसील से बताया। यहाँ पर हमारे नाज़रीनों को भी समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह, और जिनको नहीं समझ में आया वो दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, दोबारा से अच्छे से सुन सकते हैं कि आप लोग समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जो तवाफ़ होता है उसकी पूरी तफसील से हमारे भाईजान ने बताया। शायद आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।